अरे कल्याणी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अंकुर, अरे आज वो वोटिंग है ना, तो बस वोट देने जा रही हूँ। तुम भी चलो। नहीं यार, आज छुट्टी के दिन भी बॉस ने काम पर बुला लिया, तो वहीं जा रहा हूँ। अगर शाम तक फ्री हो गया तो ठीक है, नहीं तो रहने दूंगा। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो परेशान होने? वहाँ काफी भीड़ होगी और तुम ऐसी हालत में मतलब तुम्हें पता है अंकुर, मेरा आंखों से ना देख पाना, अंधा होना मेरी दिव्यांगता नहीं है। लेकिन अगर इस देश में रह के इस देश के हित के लिए मैं वोट ना दे पाऊँ ना, तो असल में मेरी दिव्यांगता वो होगी। और जो भी नागरिक इस देश में रह के देश के लिए वोट नहीं देते हैं ना, दिव्यांग वो है, मैं नहीं। खैर, तुम ऑफिस जाओ, मैं जाती हूँ। क्या हो गया? वोट देने नहीं चलना है? तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जा। मला करणार आहे आणि मी आमदार झाल्यानंतर पर्यावरण संवर्धन केंद्र निर्माण करून इथे जो विकास आहे याला लोकांच्या नजरेखालून आणणार आणि तिथून पर्यावरणिक दृष्टिकोनातून आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून, दोन्ही दृष्टिकोनातून काम करून या क्षेत्राचा विकास, या शहराचा विकास होईल यासाठी मी प्रतिबद्ध राहणार आहे आणि त्याप्रमाणे मी कृती करणार आहे। कैमरा पर्सन सुभाष पुटलिक के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय पर आप सभी का इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय हमारे तरक्की का, हमारे रोज़गार का, हमारे खान पान का और हमारे अधिकार के बात का विषय है। दोस्तों, जैसा कि अभी देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी पीड़ित है, उपेक्षित है, जिनके आज भी खाने के लाले हैं, वो एक टाइम का खाना बड़े मुश्किल से खा पा रहा है। और ऐसे वंचितों को, ऐसे पीड़ितों को ये सरकार का काम है कि ये आगे लाए। मगर पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार अभी प्रस्तावित थी, उन सरकार ने आरक्षण के विषय में किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है और इन्होंने आरक्षण खत्म करने का ही बीड़ा उठा लिया है और इस तरह से ये गरीबों को और मजलूमों को दबाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज हम जागे नहीं, अगर आज हम इनके खिलाफ उठ खड़े हुए नहीं, तो वो समय दूर नहीं जब कुछ चंद पूंजीपति लोग हमारे आरक्षण, हमारे अधिकार को हमसे छीन लेंगे। आज ये जागने का समय है और सबको जागृत करने का ये मौका है। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे SC, ST, OBC को नौकरी में जो आरक्षण था, वो लगभग सरकार ने ठेकेदारी प्रथा लाकर उसे ख़त्म ही कर दिया है। और जो कुछ जगह है क्लास 1 ऑफिसर की, वहाँ पे सब बड़े पैसे वाले पूंजीपति लोग, ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं। दोस्तों, वो बैठे, मेरा उनसे कोई नाराज़ी नहीं, लेकिन हमको हमारा भी अधिकार दिलाना ये सरकार का काम है और इस विषय में सरकार ने काम करना चाहिए। ऐसा एक सामान्य नागरिक बोल के सरकार से मेरी ये विनती है कि इस पे वे काम करें। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो हम युवाओं को, हम मतदाताओं को, हम नागरिकों को ये अधिकार है कि इस सरकार को हम वहाँ से गिराए और अपने अधिकार को दिलाने वाले व्यक्ति को वहाँ पर बैठाएं। दोस्तों, आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्हें कई बार हमने अर्जी लगाई है, मगर अर्जी पे काम करना तो छोड़िए, उन्होंने अर्जी का जवाब तक हमें दिया नहीं है। दोस्तों, इस तरह से सरकार अगर करने लगी तो हम शोषितों और पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा? महिलाओं के बारे में हम बात करते कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनको सुरक्षा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से असफल है। रात को महिला अगर कोई काम को जाती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती, तब तक उनके परिवार वालों को
आजू बाजू वालों को एक डर ही रहता है कि इस महिला के साथ कुछ ऐसी घटना घट ना जाए। तो दोस्तों, ये सब घटनाएं रोकने के लिए आज हमें एकत्रित होना है और इन सब घटनाओं को बंद करने के लिए हम सभी को प्रयास करना है। बात पार्टी की नहीं है और बात किसी धर्म की नहीं है। महिला चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, सिख महिला हो, हिंदू महिला हो, वो सभी सुरक्षित महसूस करें और उनको सुरक्षितता दिलाने के लिए आज हम सभी लोगों का ये संकल्प हमने ले कि कोई भी महिला अगर रास्ते में हमें अकेली दिखती है तो चाहे कोई वो ऑटो वाला हो, कोई रिक्शे वाला हो, पैसे की कम ज़्यादा ना करे और कम पैसे भी अगर वो देती है तो अपनी माँ और अपनी बहन समझकर उसे घर तक दरवाजे तक छोड़े और जब तक वो घर में जाके अपना दरवाज़ा लगा नहीं देती तब तक कृपया उस भाई बहन कर एक देश का जागरूक नागरिक बनकर आप उसके पीछे खड़े रहे। ऐसे में सभी मेरे ऑटो वाले भाइयों से और ई रिक्शा वाले भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ। उसी तरह आज हम आरक्षण की जो बात कर रहे थे, तो आरक्षण के विषय को लेकर भी सरकार कुछ पहलों पे चर्चा करे और हमारे जो पीड़ित और शोषितों आरक्षण देते और जिस तरह से पैसों का खेचा रहा है, जैसे कि अभी एक प्रकरण हमने सुना था कि एक पूजा खेड़कर करके IAS अधिकारी थी जो दिव्यांगों के नाम पर, जो दिव्यांग न होते हुए उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दिया और उस जगह पर वो सत्ता आरूढ़ हुई है, लेकिन बाद में जब वो पकड़ी गई तो उसको वहाँ से निष्कासित किया जाए। लेकिन उसके बाद में इस दिव्यांग की उस पद पर पदोन्नति हुई है, इस तरह की कोई न्यूज़ हमारे समक्ष नहीं आई और वो जो पद है आज भी शायद दिखता है। तो ऐसे तो आज तक उसके पदों की जो कहीं भी नियुक्ति का हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है। इसी तरह SC के कितने तो भी जगह खाली है, OBC के कितने तो भी जगह खाली है, लेकिन सरकार उन जगह का बैकलॉग भर नहीं रही है। हमारे कई दलित लोग, OBC लोग, पीड़ित लोग आज बेरोज़गार है और सरकार का उस विषय में जो काम है वो पूरी तरह से, एक तरह से वो सरकार इसमें विफल है। सरकार को ये काम करना चाहिए कि रोजगार के जो कुछ प्रयास हो वो पहले करे। उसमें ये ना देखे कि किसी एरिया से अगर मुझे कम वोट पड़े तो उस एरिया के युवाओं को हम रोज़गार ना दे, क्योंकि रोज़गार देना सरकार की जवाबदारी है और ये उसने अच्छी तरीके से निभाए, ऐसी हमारी सरकार से गुजारिश है। दोस्तों, होता है कुछ आज हम जो नेता चुनते हैं उन्हें कहते उनका यानी दिमाग में कि नहीं भैया मुझे इस एरिया से अच्छे वोट मिले तो मैं इस एरिया में काम करूँगा और बाकी एरिया में मुझे वोट नहीं मिला तो मैं उस एरिया को निगलेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है। तो नेताओं से भी मेरी गुजारिश है कि आपको वोट कम मिले, ज़्यादा मिले, आप जीते, ये आप हारे, विषय वो नहीं है। आप सब भारतीय हो और जनता का जो फरमान है उसे आप स्वीकार करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, बहुजनवादी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो। सभी नेताओं से मेरी गुजारिश है कि आप हमेशा समाज के लिए काम करते रहे। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे भारत देश में है तो समस्या कोई कम नहीं होंगी। समस्या बहुत है और 133 करोड़ जनता की 133 करोड़ समस्या है। सभी समस्याओं का हल सरकार निकाल नहीं सकती और सभी समस्याओं का हल ये नेता लोग निकाल नहीं सकते। तो कुछ समस्याओं का हल एक जनता, एक जागरूक नागरिक बोल के हमें खुद निकालना है। और रही रोजगार की बात, अगर सरकार किसी तरह से अगर हमें रोजगार नहीं दे पाती है तो आप छोटे छोटे रोजगार करके भी अपना उधर निर्वाह कर सकते हैं। आप ई रिक्शा चलाकर अपना उधर निर्वाह करें, आप कोई छोटा मोटा ठेला चलाकर अपना उधर निर्वाह। ये ना सोचे कि मैं MA किया हूँ और अभी मुझे नौकरी नहीं लग रही तो मैं खाली ही बैठ जाता हूँ। खाली बैठना ये तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं, इससे तुम देश की समस्या है बढ़ाए नहीं चलोगे। तो उससे अच्छा आप छोटा मोटा कोई रोजगार चालू करें। दोस्तों, आज जितने बड़े भी आप बड़े रोजगार देखते हैं, इनकी शुरुआत एक छोटे से जगह से हुई है। मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा जो रोजगार आज हम बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है और जो बड़े बड़े रोजगार है, ये छोटे से जगह से चालू है, पर इन्होंने कंटिन्यूटी रखी है, ये हमेशा करते रहे हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को इन्होंने ध्यान रख के अपना व्यवसाय करते हुए आज ये बड़े बड़े व्यवसाय इन्होंने तैयार किए हैं। हमने नागपुर में एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि आप अगर जाएंगे रिंग रोड पे, जैसे मानेवाड़ा चौक से थोड़ा इधर ओमकार नगर की तरफ जाएंगे तो संतोष पकौड़े वाला था।
वहाँ पर उसका एक छोटा सा उसका दुकान था, यानी टपरी पे चलाता था वो दुकान। आज उसी जगह पर उसने वो व्यवसाय चलाया और चलाते चलाते आज अगर तुम उस व्यवसाय का अगर तुम रुक जाके देखोगे तो उन्होंने एक बड़ा शोरूम वहाँ खोल लिया है। तो इसी तरह लोग छोटे से धंधे को बड़ा करते हैं, थोड़ा समय लगता है, ग्राहक बनाने पड़ते हैं, ग्राहकों से आपका व्यवहार अच्छा हो। आप अगर सब कुछ अच्छा करते हो तो एक दिन आप भी अपने धंधे में, आप भी अपने व्यवसाय में ये करते हो। कोई भी काम करना उसे ईमानदारी से करें और ग्राहकों का सुख, ग्राहकों का फ़ायदा पहले सोचें, उसके बाद में अपना फ़ायदा सोचें। और इस तरह से हम रोज़गार के लिए आगे बढ़े और सरकार भी तो हमारे लिए काम करेंगी और नहीं करेंगे तो हम उनसे करवा लेंगे। आप सभी लोगों का अगर हमसे हमारे साथ रहा तो एक दिन हम सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। इतने ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाधान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।